दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। तुम और अम्मी मेरा सब कुछ हो। हाँ, तुम्हारी जिंदगी की हर ख्वाहिश, हर खुशी पूरी करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है ना? जानते हो? हाँ। जिससे भी मोहब्बत करते हो ना, हर कीमत पर उसे दिलवा के रहूंगा तुम्हें। तुम लोगों को लेने आया हूँ, तैयारी करो और चलो यहाँ से। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। क्यों नहीं अमन, क्यों नहीं? सुहेल आना अना मर गई, आपको समझ नहीं आ रही? मर गई वो, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए मर गई वो। मेरी हो तुम मेरी हो, ना हो ना मुझसे जुदा। आप यहीं रुकिए, आप यहीं। मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे घर ले जाए अपने साथ। प्लीज घर ले जाए, मुझे यहाँ नहीं रुकना। भाई करीब बताना मेरे। यू आर अंडर अरेस्ट। छोड़ दे मेरे बेटे को इंस्पेक्टर साहब। छोड़ देंगे इसे, लेकिन उस वक्त जब आपकी बेटी निकाह पढ़वा लेगी जिसे चाहती है उससे। मैं और कितनी बार कहूँ कि मैं किसी को नहीं चाहती, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। आप लोग को समझ क्यों नहीं आ रही है बात? छोड़ मत बचाओ, ये चीखना चिल्लाना बंद करो और खबरदार जो मुझे अपना भाई कहा खून निकालें उसे। ये तो झूठ पर झूठ बोलती जाएगी, लेकिन कोई है, आई नो इट। ये तो कहती रहेगी कि कोई नहीं है, लेकिन आप दे उसे, फाइंड हिम और निकाह पढ़वाएं उसका उसके साथ। वरना मैं आज भी यही कह रहा हूं कि मैं जान से मार डालूंगा इसे। आई मीन इट। मैं तुम्हारे भाई को ले जा रहा हूं तुम्हारी जान बचाने के लिए लॉकअप करने। क्या तुम अब भी नहीं बताओगे कौन है वो? मैं हूं। मैं और अनन्या एक दूसरे को चाहते हैं। मुझे यकीन है कि चची जान ने मुस्तफ़ा से बात कर ली है और उसने इनकार भी कर दिया होगा। ये कैसे हो सकता है? ये सच है कुलसुम, राबिया ने मुस्तफ़ा से बात की थी और ये भी सच है कि उसने इनकार कर दिया। देखा, ये सब आपका किया धरा है।
बड़ी तसल्लियां देनी थी हमें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये देखें क्या हुआ। कुसुम सब ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन करो, वो राजी हो जाएगा। इनकार के बाद कैसे राजी हो जाएगा? राजी हो जाएगा क्योंकि राबिया अब हिना को खोना नहीं चाहती। वो किसी ना किसी तरह से तो अपने बेटे को राजी कर ही लेगी, तुम देख लेना। इतनी बड़ी बात के बाद हमारा इस घर में रहना बनता है? अरे इस बात की तुम फिक्र मत करो, मैंने राबिया को समझा दिया है कि तुम दोनों को पता ही ना चले कि मुस्तफ़ा ने इनकार किया है। ये अच्छा किया आपने। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा कि मैं मुस्तफ़ा से या चची जान से बात करूं। नहीं बेटा, इसके लिए तुम्हें बहुत सब्र से काम लेना है, समझी? जो तुझे समझाया ना, तू बस वो करती रहे। मुस्तफ़ा जो बात करे उसका साथ देना है, उल्टी बात नहीं करनी कोई, नहीं तो कुछ भी हाथ नहीं आने वाला है। जो घर देख रही है तू, लाल पंखे जिसमें लगे हुए, लाल रंग का जिसका किचन है, उसमें कुछ भी नहीं कर सकेंगी, तू रह ही नहीं सकेगी, मैं भी धक्के दे के निकाली जाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राबिया ने ज़ियान से कहा है बात करने के लिए, और मुस्तफ़ा जो है ना, वो ज़ियान की बात नहीं डालता, हंसी खुशी राजी होगा। कभी कभी अकल की बात करते। अरे ऐसे तो ना कहो, खुश हो रहो। इतनी आसानी से तुम मेरी हो जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। ये मेरी सच्ची मोहब्बत का सबूत है, मेरे इश्क की इंतहा के ऊपर वाले ने खुद ही रास्ता बना दिया। ज़यान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया अम्मी? उसने जो भी किया तुम्हारे भाई को बचाने के लिए किया। मेरे दिल में उसके लिए इज्जत और कदर और भी बढ़ गई है। मगर अम्मी आप खुद बताएं कि मैं ज़यान से शादी कैसे कर सकती हूँ? अना, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मैं मर जाऊँ, मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाए। बस कर दो अना, खुदगर्जी की इंतहा होती है। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, कभी तुमने मेरे बारे में सोचा है? अपने भाई की मुश्किलों के बारे में सोचा है? ज़यान उस वक्त ऐसा ना करता तो तुम्हारे भाई को हथकड़ी पहनाकर जेल की कोठरी में फेंक देते। और तुमने मेरे बारे में सोचा मुझ पे क्या गुजरती? मैं तो मर जाती है ना। नहीं गए अम्मी। देखो अना, मुस्तफा ने तुम पे झूठा इल्जाम लगाकर रिश्ता खत्म कर दिया और उसके छोटे भाई ने तुम्हें अपना लिया। इससे बड़ी बेगुनाही का सबूत और क्या होगा बेटा? जो कीचड़ उन्होंने हम पे उछाला था, वही कीचड़ उनके घर जाके लगा। अना, मैं मानती हूँ ज़यान का रिश्ता कबूल करने में थोड़ी सी दुश्वारी होगी, मगर ज़यान ने भी तो कभी ऐसा नहीं सोचा होगा ना। वो इंसान नहीं, फरिश्ता है बेटा। और देखो बेटा, तुम्हारा भाई तुम्हें दिलो जान से चाहता है, वो बेहिस नहीं है, बस थोड़ा सा गुस्से वाला है। अभी मैं घर जाके देखती हूँ उसे, पता नहीं किस हालत में होगी। अपना ख्याल रखना। ये दवाई ले लो, तुम्हारा सर का दर्द बेहतर हो जाएगा। ये क्या तमाशा है? ये क्या हो रहा है? ज़यान ने इतनी बड़ी बात कर दी क्यों? अना से? मतलब उससे पहले राबिया आंटी भी कुछ ऐसी बात कर चुकी हैं। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि जब हॉस्पिटल में मुस्तफ़ा कोमा में था तो उनको ज़यान और अना के बीच कुछ महसूस हुआ था। मुझे कॉल की थी कि अना को ले जाओ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सुहेल, तुम
अमेरिका में थे और तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम्स चल रही थी। मुझे पूरी कहानी नहीं पता थी। अना ने मुझे कहा था कि उसकी सास ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया है। मैंने यही यकीन किया था। कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। हाँ, मैंने यही सोचा था ना। मैंने अना पे भरोसा किया था। मुझे भी लगा था कि झूठा इल्जाम है। तो आज जो कुछ हुआ, तो तुम अपने आप को क्यों वर्कअप कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, अना जिसके साथ भी खुश है उसको रहने दो। इंस्पेक्टर साहब ने भी यही कहा था कि उन दोनों का निकाह हो रहा है। दारुल मुझे तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है। मत बताओ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जिस अजाब से मैं गुजर रहा हूं उससे अगर तुम गुजरती तो तुम्हें एहसास होता। तुम क्या कहना चाह रहे हो? कि मैं बेहिस हूं? मुझे तुम्हारी परेशानी तकलीफ का अंदाजा नहीं है। मेरी जिंदगी अजाब बन गई है। मत अजियत दो मुझे। और कोई बात नहीं कर रही तुमसे। अरे मैं चाहती हूँ। But I want to talk to you. मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। जब मैंने तुम्हें कबूल किया था तो मैंने तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारे खानदान को भी कबूल किया था। तुम्हारी सारी मुश्किलात को शेयर नहीं किया मैंने। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम्हारे मसलों में मशवरा दूं। मैंने जब कबूल किया था तुम्हें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुमने मुझे कबूल किया। तो फिर हम क्यों हैं साथ? दुनिया को दिखाने के लिए झूठा रिश्ता जी रहे हैं हम। नजर आ रहा है मैं कितना परेशान हूं और तुम? मैं क्या? मैं खुश हूं तुम्हारी परेशानी में। मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। किसी और का गुस्सा तुम मुझ पे क्यों निकाल रहे हो? मैं परेशान हूं। मैं कुछ नहीं हूं। क्या समझते हो तुम? ठीक है, पल में पराया कर दिया ना तुमने। आज से तुम, तुम्हारा खानदान, तुम्हारे मसले। मैं चुप रहूंगी क्योंकि मैं कुछ नहीं हूं ना, अजनबी हूं। आपका जो दिल चाहता है आप कीजिए। दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। अरे कहाँ गायब रहते हो जयान बेटा? मिलते हो तो वक्त नहीं होता तुम्हारे पास। मुझे तुमसे इतनी जरूरी बात करनी। हाँ तो करें, खड़ी क्यों है? बैठे ना आप। आज वक्त ही वक्त है, जितनी बातें करनी है कर लें। अरे वाह, क्या बात है, आज तो मेरा बेटा बड़ा खुश है। बस दुआ करें मैं हमेशा ऐसे ही खुश रहूं। अरे बेटा, मेरी तो दुआ है कि मेरे दोनों बेटे हमेशा खुश रहें। आमीन। बताइए क्या बात थी? हाँ, मैं ये पूछने के लिए आई थी कि हिना तुम्हें कैसी लगती है? हिना क्या? फुप्पो, खाला जान, फूफा अरे जान? बस करो ना, लिस्ट तुमसे कौन मांग रहा है? हिना का बताओ, हिना कैसी लगती है? ठीक है, अच्छी लड़की। कैसा हो अगर उसकी और मुस्तफा की शादी करा दे? कल करती, आज करवा दे मेरी तरफ से। अरे दिल तो मेरा भी यही चाहता है, मुस्तफा राजी नहीं हो रहा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो खैर कुछ नहीं है, मगर कहता है कि मुझे अब सारी जिंदगी शादी ही नहीं करनी। अरे तो भाई के साथ फिर जबरदस्ती मत करें। जबरदस्ती तो होगी जरूर, और तुम करोगे जबरदस्ती उसके साथ? तुम मनाओगे उसे? मैं? बिल्कुल। तो तुम्हारी बात बहुत सुनता है, मानता है तुम्हारी बात। तुमने उसको समझाना है कि हिना उसके लिए बहुत अच्छी रहेगी, और उसके बाद जल्दी से ये खुशखबरी मुझे सुना दे। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं मना लूंगा भाई को। सच कह रहे हो ना? जी अम्मी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे। देखिएगा हमारे ना बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। अल्लाह तुम्हारी सुबह मुबारक करे मेरे बेटे। आमीन।
मगर मुस्तफ़ा से बात करना नहीं भूलोगे? तो अब तुम्हारी अम्मी इस खुशी में तुम्हें एक गिलास अच्छा सा जूस पिलाने वाली है। हाँ प्लीज। हाँ ओके। कल अना मेरी दुल्हन बनेगी। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ उसके लिए, क्या करूँ सोचना पड़ेगा। इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता, कभी कभी जिंदगी वो रंग दिखाती चली जाती है। लेकिन तुम परेशान मत होना, मेरा दिल बहुत मुतमईन है। आप सब जानती थी। क्या जानती थी मैं? यही कि अना और ज़ियान एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या कह रहे हो तुम? हमें प्लीज, मुझे अमरीन ने सब बता दिया। क्या बता दिया है? अमरीन, अमरीन! मत बुलाएं उसे, नहीं आएगी वो। सोहेल, तुम साफ साफ क्यों नहीं बात करते हो? क्यों मुझे उलझा रहे हो? प्लीज, मैंने नहीं कुछ कहना सुनना इस बारे में। बस ठीक है, जो कुछ हो रहा है बस सही हो रहा है, होने दें। देखो सोहेल, ज़यान ने तुम्हें बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। अम्मी प्लीज, मुझे इस टॉपिक पे और कोई बात नहीं करनी। मैंने कहा ना, ठीक है, जो आप कह रही हैं, जो समझ रही हैं, ठीक है सब। कल शाम को उन दोनों का निकाह हो जाएगा, रात की फ्लाइट से हम वापस चले जाएंगे। क्या कल रात की फ्लाइट है? जी, रात की फ्लाइट से। तुमने अपने कपड़े पैक कर दिए? मैं नहीं जा रही। क्यों 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 नहीं जा रही? तुम्हें पता है सोहेल, जब लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर आती है तो उसे दुख तो होता है अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ने का, लेकिन उसका दिल बहुत खुश होता है। ससुराल के दहलीज पे जा रही है, उसके नए घर में उसे मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, अपनायत होगी। जब उसका भरोसा टूट जाए तो वो अंदर से खाली हो जाती है। वो जिंदगी में आगे रिश्ते नहीं संभाल सकती। मुझे लगता है हमें कुछ देर के लिए अलग होकर सोचना चाहिए। गलत है अमरीन, जो तुम सोच रही हो, जो जो कह रही हो, गलत है। इट्स रॉन्ग। देखो, तुमने मेरी बातों का गलत मतलब लिया है। ओके, आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी। मैंने अम्मी को बता दिया हम कल रात की फ्लाइट से जा रहे हैं। अमरीन, मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है। मैं जानता हूं अमरीन, तुम हमेशा की तरह अभी भी मेरा साथ दोगी, मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी तुम। प्लीज। मुझे तो
वालेकुम सलाम। वो मेरे अकाउंट में कितने पैसे? रियली? ओके। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? हाँ, पैसे चाहिए कुछ। ऐसे कमाल है, कंपनी के मालिक तुम हो, पैसे मुझसे मांग रहे हो? नहीं, एक्चुअली यहाँ की तो पेमेंट ही नहीं आई। वो जो सैलरी थी उसमें से भी अच्छे खासे खर्च हो गए। कंपनी के अकाउंट्स तुम्हारे नाम ट्रांसफर होने हैं, चेक बुक तुम्हारे नाम से बनेगी, लेकिन बैंक जाना पड़ता है। बैंक तो जाओ ना। भी चला जाता। हाँ, अच्छा सुनो, एक मिनट, ये कार्ड रख लो। लाख रुपए चाहिए होंगे। गिफ्ट देना उसको। ठीक है, जितने चाहे निकाल लेना। कॉफी तो पिलवा दें सर। भाई आप बिना सीरियसली। बॉस है ना, बॉस। भाई की कॉफी, मेरी चाय। जल्दी बैंक जाना है मुझे। सोचा तो ये था कि जब उससे पहली दफा मिलूंगा ना तो अपने हाथ से दूंगा। कहीं खैर तुम मेरी तरफ से दे देना। पहले तुम्हारा निकाह हो जाए। मम्मी, मैंने कहा मुझे पहले भाई से मिलना है। मैं उनसे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरी हो तुम मेरी हो, ना होना मुझसे जुदा। या अल्लाह, मैं नहीं जानती, तू जानता है कि मेरी जिंदगी किस रुख पे चल पड़ी है। वहशत होने लगी है मुझे खुद से, और सयान से रिश्ता जोड़ने का तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे दिल से किस तरह कबूल कर सकती हूँ। कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं अना, क्या बात है बेटा? परेशान हो? दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। अच्छा, तुम मेरा फोन ले लो और अम्मी से बात करो। हो तुम हम नवा हो, तुम मेरी मंजिल, तुम रास्ता। हेलो अम्मी, अना, तुम रो क्यों रही हो बेटा? अम्मी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे घर आना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरी बच्ची, खुद को तुम्हें मजबूत बनाना होगा। सब हालात तुम्हारे सामने। तुम बेकसूर हो, बेगुनाह हो। देखो ना, इन सब हालात का तुम्हें खुद मुकाबला करना है मेरे बच्चे। अल्लाह सब जानता है कि तुम बेकसूर हो। सिर्फ उसी से मदद मांगो, वही तुम्हारी मदद करेगा। उसके सामने सर झुका के मदद मांगो। वो सब जानता है, वो हम सबको, हमारे दिलों के हालों को सब जानता है। वही तुम्हारी मदद करेगा। मेरी बच्ची, खुद को संभालो। तो अल्लाह से मदद मांगो, वही तुम्हारी मदद करेगा।
कर मेरी बच्ची की, उसे हौसला दे, उसे हिम्मत, वो इन सब चीजों का मुकाबला कर सके। या अल्लाह मदद कर, या अल्लाह मदद कर मेरी बच्ची की, वो बेकसूर है, उसकी मदद कर। अरे जयान, जी अम्मी। बात हुई तुम्हारे भाई से? हाँ, बात कर क्या ली। कहा उसने, क्या कहा, मान गया? नहीं, वो मैंने बातों बातों में समझाने की, मनाने की कोशिश की है, लेकिन अभी मैं अपने आप को मुसलत नहीं कर सकता भाई पे। देखिए, थोड़ा वक्त लगेगा, भाई मान जाएंगे, और आप बस भाई से ना जिक्र मत कीजिएगा, हैं? नहीं। अरे तुम, मैं कुछ प्लान कर रहा था, सोच रहा था तुमसे भी मशवरा कर लूं। क्या प्लान कर रहे थे? जयान की शादी। ज़यान की शादी? मेरे ख्याल से ज़यान अभी काफ़ी गैर जिम्मेदार है, उसकी अभी शादी नहीं होनी चाहिए। तुम जानती नहीं हो उसे, बिल्कुल गैर जिम्मेदार नहीं है, वो बहुत समझदार है। शादी के बाद देखना कैसा चेंज हो जाएगा, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ये वही जयान है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। अभी मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं, किसी से कहना नहीं। क्या? जयान किसी को पसंद करने लगे। Really? कौन है? आप मिले उससे, देखा है? नहीं नहीं, ना मैं मिला हूं ना मैंने देखा है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि जयान किसी को पसंद करने लगा, और मैं नहीं चाहता कि उन दोनों को ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि अम्मी चाय। मैं अन्ना के पास जा रही हूँ, ज़यान मुझे लेने के लिए आ रहा है। सोहेल रुको, बहन का निकाह करने जा रहे हो, ज़यान से कुछ पूछोगे नहीं? अच्छा मैं चलती हूँ। उसका तो दिमाग खराब हो गया है, वो ज़यान की शादी की तैयारियां कर रहा है।
तो बोलो, तो करने दो ना। जो मैं कह रही हूँ तुम वो करती जा बस। मैं को कठपुतली नहीं हूँ अम्मी, जैसा आप लोग कहे वैसा करती जाऊँ, जैसा वो कहे उसकी हाँ में हाँ मिलाऊं, खुश रहूं, खुशामदे करूं। हो गया समझदारी से काम क्यों नहीं लेती? आंखों की सुइयां निकालनी रह गई हैं बस। ऐश करेगी सारी जिंदगी, सारे लोग रश करेंगे, जलेंगे सड़ेंगे तुझे देख देख के। जयान, तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया, निभा पाओगे ना? जिंदगी के किसी मोड़ पर छोड़ोगे तो नहीं? आपकी दुआएं होंगी तो जिंदगी के हर कदम पे कामयाबी मिलेगी मुझे। इंशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बस अब आप बेफिक्र हो जाएं अना के हवाले से। मेरी अना ने बहुत दुख देखे, बहुत तकलीफें, बहुत रोई है मेरी बच्ची। मैं आप उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, मैं ये वादा कर रहा हूँ आपसे। हाँ, लेकिन जयान, अभी उसको उस घर में मत लेके जाना। क्यों? निकाह कर रहा हूँ मैं उससे, बीवी बनेगी वो मेरी, और दिलो जान से इस रिश्ते को कबूल किया मैंने। और वैसे भी मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं लेके जाऊंगा उसे वहां पे। लेकिन मुझे डर लगता है, और अना भी बहुत खौफजदा है। आंटी आप बिल्कुल परेशान मत हो, और अना से कहें कि वो भी खौफजदा ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, कह रहा हूँ ना। देखो जयान, जब तक अना मुतमिन हो जाए तुमसे, तुम पे भरोसा कर ले, उसे यकीन हो जाए, जब तक मेरी बात मान लो। तो क्या करूं? अना यार रहेगी फिर? ये मेरे घर की चाबी है। मैं और सोहेल अमरीन आज रात की फ्लाइट से अमेरिका जा रहे हैं। मैंने अना को नहीं बताया। जब तक तुम लोगों का कोई और ठिकाना नहीं होता, तुम लोग वहीं रह लो बेटा। ठीक है। मुझे यकीन है कि तुम उसे बहुत खुश रखोगी और सब कुछ ठीक कर लोगे। इंशाल्लाह। ये कुछ चीजें लाया था मैं अना के लिए। ये ड्रेस भी है, थोड़ा हैवी है। हाँ, ये बोलिएगा पहन ले। सुहेल, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? Yeah, I'm fine. बस ये सोच रहा हूँ कि आज शाम अना से मिलने के बाद शायद सारी जिंदगी उससे ना मिल सके। क्यों? सुहेल, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? यार ये जो कुछ हो रहा है सही नहीं हो रहा अमरीन। हम ये तो दुआ कर सकते हैं ना कि अब जो भी होगा वो इंशाल्लाह अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा? क्या अच्छा होगा? देखो तो सही, हो क्या रहा है ये? I mean, एक भाई तलाक दे रहा है, दूसरा निकाह कर रहा है। What's going on? मुझे समझ नहीं आ रही। कितनी और मुश्किलों का सामना करेगी ये लड़की यार। सोच सोच के मेरा दिल बैठा जा रहा है। सुहेल, इतनी समझदार बच्ची, न जाने क्यों जिंदगी में गलतियां ही करती आई। लेकिन सुहेल, हम अब ये दुआ कर सकते हैं कि इंशाल्लाह आगे उसकी जिंदगी में कुछ गलत ना हो। Sure hope so यार। I hope so। इंशाल्लाह। Don't lose hope। अना, बेटा ये ज़यान ने तुम्हारे लिए दिया है।
मैं ये तो नहीं कहूंगी कि तुम्हारी जिंदगी में सारे गम, सारी तकलीफें खत्म हो गई हैं, लेकिन मैं दुआ को जरूर हूं कि अल्लाह तुम्हें और खुशियां दे, तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएं, अपने घर में आबाद रहो। रयान। जी भाई। अरे वाह, माशाल्लाह। कहाँ की तैयारी है शहजादे? एक दोस्त की मंगनी है ना, वहां जा रहा हूँ, छोटा सा प्रोग्राम। वो भी होगी वहां पर? नहीं नहीं, वो क्यों आएगी, दोस्त दोस्त हैं बस आपस में। पता है क्या, मेरा दिल चाहता है कि मैं उससे मिलूं जिसे तुम चाहते हो, जिससे मोहब्बत करने लगे हो। मेरा भी दिल करता है आज ही मिला दूं, पर क्या करूं, अभी वक्त आया नहीं। कोई गिफ्ट लिया उसके लिए? वेरी गुड। मैं भी एक ऐसी छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ, ये देखो। अच्छा है? सोचा तो ये था कि जब उससे पहली दफा मिलूंगा ना तो अपने हाथ से दूंगा, लेकिन खैर तुम मेरी तरफ से दे देना। और हाँ, अम्मी से मिलते हुए जाना, मैं उनसे कहूँगा तुम्हारी नजर उतार दे। बेटा, मौलवी साहब और गवाह अंदर आना जा रहे हैं निकाह के लिए। और भाई? भाई बाहर है। मुझे भाई से मिलना है पहले। आ जाएगा बेटा, वो भी आ जाएगा, पहले तुम्हारा निकाह हो जाए। मम्मी, मैंने कहा मुझे पहले भाई से मिलना है। मैं उनसे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ, मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज मुझे भाई से मिलवा दे पहले एक दफा। आपकी मदर आपको बुला रही है। अना तुमसे मिलना चाहती है। मुझे नहीं मिलना। हूरों जैसी पाकीज़ा और चेहरा चांद जैसा रोशन, आंखों में बिल्कुल सितारों वाली चमक। तुम्हारा मेरा रिश्ता सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बना, से ज्यादा कुछ नहीं है। हमारा रिश्ता सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं जुड़ा है। एक दिन मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाऊंगा। वहशत होती है मुझे तुम्हारी मौजूदगी से। अगर इस कागजी रिश्ते की वजह से तुम परेशान हो तो फोड़ के फेंक दो उसे। दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। तुम हम सफर हो, तुम हम नवा हो, तुम मेरी मंजिल, तुम रास्ता हो, तुम
पास हो तो तुम साथ हो